अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि सुनने वाले तमाम बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। जब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का केस शुरू हुआ है, उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई है, उन पे मुफ्ती आसिफ जलाली साहब ने एक फ़तवा लगाया है और उन पे कुछ दफ़ात लगी हैं 295C की। तो उसके बाद से पूरे मुल्क से उनकी हमायत में बहुत सारी आवाज़ें उठी हैं, बहुत सारी मौसर आवाज़ें उठी हैं। और ये आवाज़ें उन लोगों की हैं, आप गौर कीजिएगा, जो फ़िरका परस्ती जो है, एक रवायती जो मसलक परस्ती, फ़िरका परस्ती, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनसे ऊपर लेवल की शख्सियात हैं। चाहे वो सहाफ़ी हैं, दानिशवर हैं, वो मुफ्तियान हैं, वो आलिम दीन हैं, वो स्कॉलर्स हैं, वो जो भी जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रख, स्पोर्ट्समैन हैं, वो कोई एक्टर्स हैं, जो भी हैं, वो कम अज़ कम ये फ़िरका परस्ती वाला जो लेवल है, इससे ऊपर लेवल के वो लोग थे। और उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफात भी रखते थे। उनमें 2-3 शख्सियात जो थीं वो किसी जमात से ज़रूर ताल्लुक़ रखती थीं। जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जवाद अहमद नकवी साहब जो हैं वो शैया से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो सैयद अली गिलानी साहब थे पीर, वो गद्दी नशीन हैं। तो इस तरह की बहुत सारी दीगर शख्सियात भी थीं, वो किसी जमात से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन वो उस तरह के कट्टर लोग नहीं थे जिस तरह के अमूमन रवायती मसलक परस्त लोग होते हैं, फ़िरका परस्त लोग होते हैं, जो अपने फ़िरके की जो हदूद है उनसे बाहर नहीं निकलते, जो अपने मौलवी की जो बात है उसको हरफ़ आखिर समझते हैं। तो इस तरह के वो लोग नहीं थे। और उन्होंने बरमला कहा है कि इस तरह का जो फ़तवा है वो उन पे फ़िट नहीं आता। उनके साथ इख्तलाफात हमारे भी हैं, लेकिन ये जो फ़तवा है ये बुग़्ज़ की निशानी है, ये मौलवी जो हैं उनसे अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो इस फ़तवे का कोई इतलाक़ नहीं होता इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे। अब जब ये बात की है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, तो उन पे बरेलवी मसलक के जो कटर लोग थे, जो इस तरह के लोग थे, जो मौलवी की बात को ही हरफ़ आखिर समझने वाले लोग थे, उन्होंने भी मुखालफत की मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। और जो अपने देवबंदी लोग थे कटर किस्म के, उन्होंने भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा और कहा कि ये आपने भी गुस्ताखी की है, आप भी उसके साथी हैं। तो अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो कहते हैं कि उन्होंने तो हक बात की है, क्योंकि 99% उन्होंने कहा कि हमें तो सिखाया गया है, जब हम मुफ्ती बन रहे थे तो हमें कहा गया कि कभी भी आपने किसी को काफिर नहीं लिख देना, जज्बात में आके आपने किसी को गुस्ताख नहीं डिक्लेयर कर देना। 99% अगर किसी के बात के पहलू निकल रहे हैं कुफर की तरफ, 1% अगर उसका इस्लाम की तरफ हो, तो आपने उसको मुसलमान कंसिडर करना है। तो हमने तो वही बात की है, और ये बात कितनी आसान है समझने में, लेकिन जो कट्टर किस्म के लोग हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं मौलवी अपने मुफादात के लिए, माजी में भी इस्तेमाल करते आए हैं, तो वो लोग जो हैं उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ क्या रवैया अख्तियार किया और उनको क्या धमकियां दी, ये आप इस क्लिप में सुन सकते हैं। आती है ना, मुझे, मैं अभी अपना व्हाट्सएप खोल के आपको दिखाऊं और मुझे जो धमकियां मिलती हैं उसमें, मैं तो एफआईआर कटा सकता हूं। जो कत्ल की धमकियां, अभी मैंने इंजीनियर के बारे में बयान किया ना कि 295C नहीं लगती, उस पर जो मुझे व्हाट्सएप पे धमकियां आई हैं कि तू भी गुस्ताख है, तू भी वाजिबुल कत्ल है, पूरा एक तवील सिलसिला धमकियों का चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पूरा एक तवील सिलसिला चल रहा है और कह रहे तूने इंजीनियर को फेवर किया है। अच्छा, मैंने उसी बयान में, जिसमें मैंने पिछले जुम्मे के बयान में ये कहा था कि 295C का केस नहीं बनता, उसी में मैंने आगे पूरा बयान सुनो, पूरी मैंने डिटेल बताई है कि भाई मैं उस आदमी को फेवर नहीं कर रहा, उसको मैंने फेवर करना होता मैं जेलम थोड़ी जाता। पूरी डिटेल मैंने बताई है। भाई हम उसको फेवर नहीं करते, उसकी जो गलतियां उसको गलती कहा जाएगा, लेकिन और फिर मैंने ये भी बताया कि 295C का कानून दुरुस्त है, ये कानून तब्दील नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल रुकना चाहिए। कितना बैलेंस बयान था। इधर से अलग धमकियां आ रही हैं कि तू गुस्ताखों को सपोर्ट कर रहा है, और अपने वालों से अलग धमकियां आ रही हैं। अपने वालों से वो धमकियां ये आ रही हैं कि वो भी धमकियां दे रहे हैं कि तुम इसको गुस्ताख क्यों नहीं करार दे रहे। तो यार हम तो दोनों तरफ से ही गए, अपने देवबंदी भी हमें लताड़ रहे हैं और वो जो दूसरी पार्टी है वो तो वैसे ही लताड़ रही है, हम तो बिल्कुल तन्हा हो गए। क्या ख्याल है? तो हमने मशवरा किया, हमने कहा भाई जो हक हो उसको बयान करना चाहिए। तो जब ये लोग देखते हैं कि कानून की नज़र में, हकीकत की नज़र में उनकी बात की कोई वक़्त नहीं है, तो फिर उन लोगों को जो इनको आईना दिखा रहे होते हैं, जो इनको शऊर दिला रहे होते हैं, वही इनको सबसे बुरे लगने लगते हैं और ये चाहते हैं कि इन लोगों का गला घोंट दिया जाए।